बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप वैसे स्टूडेंट हैं जो 3 साल वाला स्नातक कर रहे हैं या आप फाइनल ईयर की परीक्षा दे दिए हैं या देने वाले हैं, 3 साल वाला स्नातक मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की बात हो रही है। अब नया आ गया है 4 साल वाला सेमेस्टर सिस्टम है, हर 6 महीना में एक एग्जाम होगा। तो 4 साल वाला का बात नहीं कर रहे हैं, 3 साल वाला की बात कर रहे हैं। अब 3 साल वाला स्नातक भी लगभग अब बंदी हो चुका है। 22 से 25 अंतिम सेशन होगा 3 साल वाला बिहार की यदि हम बात करें तो 22 से 25 हो या 21 से 24, इस 2 सेशन के छात्र छात्राओं के 21 से 24 का हो सकता है। कहीं पर रिजल्ट आ गया है, कहीं पर अभी रिजल्ट आना बाकी है, कहीं पर अभी एग्जाम होना बाकी है पार्ट 3 का। अब बाकी 22 से 25 के सभी छात्र छात्राएं आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से है, आपका पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा? 2025 में होगा। अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर फर्स्ट डिवीजन के लिए पार्ट 3 में कितना नंबर लाना होगा? अगर पार्ट 1 में कम है या पार्ट 2 में कम है, या पार्ट 1 या पार्ट 2 में ज्यादा है, पार्ट 3 में कम आ जाता है तो फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी क्या? तो सारी चीजें हम समझेंगे कि यह फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन जो है कि वह ग्रेजुएशन में कैसे डिसाइड होता है। आप किसी भी सेशन के हैं, 3 साल वाला स्नातक आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप इस वीडियो में अंतिम क्षण तक बने रहे। A to Z जानकारी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों साल मिला करके टोटल 1500 नंबर का एग्जाम होता है। पार्ट 1 में ऑनर्स 200 नंबर का, बाकी सब्सिडरी MIL। फिर पार्ट 2 में भी ऑनर्स 200 नंबर का, बाकी सब्सिडरी MIL। लेकिन हम जैसे ही पार्ट 3 में जाते हैं, ऑनर्स 400 नंबर का हो जाता है, ठीक, और 100 नंबर का GS हो जाता है। हम पार्ट 3 में पासिंग मार्क्स की बात करें तो पहले थोड़ा पासिंग मार्क्स समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सेशन मैंने 22 से 25 लिखा है, तो ये मत समझिएगा कि हाँ सिर्फ 22 से 25 पर ही लागू होगा। 3 साल वाला स्नातक जो भी कर रहा है सबके लिए बात बराबर है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ पार्ट 3 की हम बात करें तो पार्ट 3 में 4 ऑनर्स पेपर होता है और एक जो है कि GS होता है जो कि 100 नंबर का होता है। तो जो ऑनर्स पेपर हमारा है वो 400 नंबर, मैंने यहाँ पर 400 लिखा है फुल मार्क्स, और स्लैश मैंने 300 लिखा है। मान लेते कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका सिर्फ थियरी ही है, प्रैक्टिकल नहीं है उसके ऑनर्स में, तो उसका चारों पेपर थियरी होगा, 400 नंबर का होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है, तो उसका थियरी 300 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा। म्यूजिक ऑनर्स का छोड़ करके, म्यूजिक में क्या होता है कि 200 नंबर का थियरी होता है और 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो म्यूजिक को हम हटा करके बाकी सारे सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। जैसे साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। आर्ट्स में हो गया आपका तमाम स्टूडेंट ज्योग्राफी, होम साइंस, इसके बाद से आपका जो कि साइकोलॉजी हो गया, और एक म्यूजिक भी होता है। तो म्यूजिक को छोड़ करके बाकी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, तो बाकी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 300 नंबर का थियरी होता है। अब पासिंग मार्क्स की हम बात करें, यदि आपका ऑनर्स चारों पेपर थियरी है तो 400 नंबर का हुआ ना थियरी, 400 में से पास करने के लिए 180 नंबर चाहिए, 180, ठीक। उसके बाद से यदि आपका मान लेते हैं कि पेपर 8 प्रैक्टिकल है 100 नंबर का और बाकी 300 पेपर थियरी है, तो पास करने के लिए देख पा रही है थियरी हुआ, तो इस 300 में से 135 नंबर आप लाइएगा ना, 135, तब जाकर के वो प्रैक्टिकल वाला नंबर जुड़ेगा। 135 से कम आया तो प्रैक्टिकल वाला नंबर नहीं जुड़ेगा। देखिए, हर पेपर में 45 नंबर लाना, 45 नंबर लाना, ये 4 साल वाला स्नातक में लागू हुआ है। 3 साल वाले में ऐसा नहीं है। कमो बेस मिला करके चारों पेपर में 180 आना चाहिए और फिर कमो बेस मिला करके 300 में से 135 नंबर आना चाहिए। किसी में 35 आ गया, किसी में 45, 50, 60 आ गया, तो बस मिला जुला करके जो है ना ये पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है। हर पेपर में कम से कम 45 लाई, ये जरूरी नहीं होता है 3 साल वाले स्नातक में। तो ये उम्मीद है कि आप ऊपर समझ गए होंगे। अच्छा, ये देखिए GS है, GS 100 नंबर का होता है। ये डिवीजन डिसाइड करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन है, डिवीजन डिसाइड करने में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, समझे, ये नंबर नहीं जुड़ता है। लेकिन इसमें पास होना ही होगा आपको। 100 नंबर का GS है, उसमें से 33 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 33 नंबर से कम नंबर आपका आता है तो फिर आपको 1 साल बैक होना पड़ेगा। तो GS मान के चलिए कि हमको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग पेपर है, नंबर तो नहीं जुटेगा लेकिन हमारे लिए पास करना कंपलसरी है। तो ये आप समझ गए। अब चलिए ये आप समझते हैं, अब फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन का मामला समझते हैं। देखिए, आपका कोई भी ऑनर्स है 3 साल वाला, यदि आप ऑनर्स से आप हैं तो ऑनर्स वाले में पता है क्या होता है, थर्ड डिवीजन नहीं होता है, थर्ड डिवीजन नहीं होता है। देखिए, ऊपर मैंने कहा ना आपको कि 45 से कम नंबर एक पेपर में अगर आ जाता है तो आप
जो है कि पास हो जाओगे, लेकिन सब मिला करके पेपर 5, 6, 7, 8 सब मिला करके ये 180 नंबर हुआ, तो 180 नंबर निकालिएगा ना 400 का, तो 45% आएगा। तो सब पेपर मिला करके 45% चाहिए, न कि हर पेपर में 45 नंबर। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे। अब देखिए फर्स्ट डिवीजन के लिए कैसा होता है कि मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में आपका 200 नंबर का कौन ऑनर्स है, तो 200 में से 120 नंबर आया, तो आप मान के चलिएगा कम से कम 120 या 120 से ज्यादा है तो समझिएगा कि आप फर्स्ट डिवीजन है। 120 किसका, 200 का 60%, यानी 60% आपका नंबर ऑनर्स में रहना चाहिए। तो 200 का निकालिएगा ना 60%, तो 120 होगा। तो फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना, 120 या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 119 आ रहा है तो आप सेकेंड डिवीजन में काउंट किए जाएंगे। अच्छा, सेकेंड डिवीजन के लिए कम से कम 90 नंबर आपके ऑनर्स दोनों पेपर में फर्स्ट ईयर में और ज्यादा से ज्यादा 119 नंबर तक आता है तो आप सेकेंड डिवीजन के कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। क्योंकि 120 आ गया था आप तो फर्स्ट डिवीजन में काउंट किए जाएंगे। और 90 से कम आता है तो थर्ड डिवीजन नहीं, सीधा फेल 90 से कम आने के बाद, क्योंकि दोनों जगह पेपर मिला करके 90 लाना पड़ता है, यानी 90 दोनों पेपर मिलाएगा तो 45% हो जाएगा। अच्छा, तो किसी में 40 नंबर आ गया, किसी में 50 नंबर आ गया, तो 40 और 50 90 नंबर हो गया ना, तो 45% हो गया। 45 मार्क्स हर पेपर में नहीं, 45% चाहिए। अच्छा, फिर वैसे ही आइएगा तो सेकेंड ईयर में भी वैसे ही 200 रहता है। 120 नंबर आ गया सेकेंड ईयर में, तो समझिए कि हाँ हम फर्स्ट डिवीजन में मेरा काउंट होगा 120 या उससे ज्यादा। आप जितने ले आइए फर्स्ट डिवीजन कहलाइएगा। टॉपर हो सकते हैं लेकिन डिवीजन में तो फर्स्ट होगा ना, अगर बहुत अच्छा नंबर आ गया तो। और फिर मिनिमम का क्राइटेरिया वही है। लेकिन जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो थर्ड ईयर में हमारा ऑनर्स से 4 पेपर हो जाता है, 400 नंबर का, प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों मिला करके। और 400 में से अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो 400 में से 240 नंबर आना चाहिए, तब तो आप फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में रहिएगा। 240 से कम आया तो आप जो है कि एक का नंबर कम आ गया, 39 आ गया, तो आप कहां चले जाएंगे, सेकेंड डिवीजन में। और सेकेंड डिवीजन में मिनिमम 180 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है स्टूडेंट 239 होने चाहिए, क्योंकि 240 चला जाएगा तो आप तो जो कि फर्स्ट डिवीजन कहलाइएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया हुआ। लेकिन होता क्या है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मिला करके तब पार्ट 3 लास्ट में टोटल लिखिएगा तो 800 नंबर का एग्जाम होता है ना, 8 पेपर हमारा ऑनर्स। इस 800 में से आपको 480 नंबर आ गया तो आप फर्स्ट डिवीजन कहलाइएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हाँ 120 से आना चाहिए फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए फर्स्ट ईयर में, या सेकेंड में 120 से आना चाहिए, या थर्ड में जो है ना 240 से आना चाहिए। अगर देखिए इसमें कमो आया, मान लेते हैं कि 110 नंबर आया, मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में हम गए तो 130 नंबर आ गया, तो इसमें जो 10 नंबर एक्स्ट्रा आया ये इसमें मैनेज हो जाएगा। तो यानी इसमें का उसमें कमो बेस करके मिला जुला करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में कम बेस हमारा पार्ट 1 में आया या कम आया, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में अच्छा नंबर आ गया, तो तीनों मिला लिए ना, ये तीनों मिला लिए और तीनों मिलाने के बाद, तीनों जोड़ने के बाद हमारा 480 नंबर आ गया। कम से कम 480 या उससे अगर ज्यादा आ गया तो हमारा फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। क्योंकि 800 का देखिए फर्स्ट डिवीजन के लिए किसी भी जो है कि तमाम स्टूडेंट कोर्स में 60% काउंट होता है। मैट्रिको में 60%, आपका जितना टोटल पेपर है, टोटल पेपर का आपको 60% लाना है। इंटरों में हुआ कि जितना टोटल पेपर है, बिहार बोर्ड का हम बात करें तो 500 पेपर होता है ना इंटर में चाहे मैट्रिक में, तो 500 का 60% आता है बच्चा जब लाता है तो फर्स्ट डिवीजन में काउंट होता है। वैसे ही स्नातकों में होता है कि स्नातक में क्या होता है कि सब्सिडरी होता है, MIL होता है, GSO होता है, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए सब्सिडरी, MIL और GS ये सब काम में नहीं आता है। फर्स्ट डिवीजन के लिए सिर्फ हमारा ऑनर्स देखा जाता है। तो ऑनर्स हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कितना देते हैं, 8 पेपर देते हैं ना 800 नंबर का, तो इस 800 का हमारा 60% आना चाहिए, तब हम फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। तो 800 का 60% 480 नंबर होता है, 480 नंबर होता है। 480 कम से कम आना, तो अगर 480 से ज्यादा गया तो 60 को 61% होगा, 62% होगा, 75% होगा, 80% होगा। अगर ज्यादा नंबर आया तो फर्स्ट डिवीजन से तो आप ऊपर नहीं रहिएगा, टॉपर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया फर्स्ट डिवीजन का
800 में से 480 है, क्योंकि 800 का 60% 480 पूर रहा है। अब रहा बात कि फिर ये 360 क्या है। देखिए, अगर 480 से एक को नंबर कम आ गया, 400 मान लेते हैं कि 79 आ गया, तो 60% नहीं ना पूरेगा, 59.9 हो जाएगा, हो सकता है। 60% से कम अगर एक नंबर भी इसमें आ गया कम, 479 आ गया, 478 आ गया, 470 आ गया, तो आप कहां जाइएगा, सेकेंड डिवीजन के कैटेगरी में जाइएगा। देखिए, सेकेंड डिवीजन का पासिंग मार्क्स होता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों सब मिला करके कम से कम जो है ना आपका 360 नंबर होना चाहिए। देखिए, मैट्रिको इंटर में होता है कि सेकेंड डिवीजन मिनिमम, सेकेंड डिवीजन 45% तक, कम से कम आपका 45% आ रहा है तो आप जो है कि सेकेंड डिवीजन में कहलाएंगे। लेकिन मैट्रिक इंटर में होता है कि पासिंग मार्क्स कितना रहता है, 30% होता है ना थर्ड डिवीजन के लिए, कि कम से कम अगर 300% नंबर आ गया तो पास आप हो जाओगे, पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन थर्ड डिवीजन कहलाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन कोई झमेला नहीं है, 45% से कम आया तो सीधे आप फेल, और अगर 45% तक यानी 360 और 45% से ज्यादा यानी 45% से ज्यादा और 60% से कम यदि आता है तो आप सेकेंड डिवीजन कहलाएंगे, और 60% या उससे ज्यादा आता है तो आप फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। तो नंबर देख लीजिए, टोटल 480 आपका आना चाहिए तीनों पार्ट मिला करके, तब आप फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। उससे कम आएगा तो सेकेंड डिवीजन, और बाकी 360 से कम आया तो फिर वो माना जाता है कि वो फेल कर गया। तो किसी न किसी पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें फेल करते हैं, सिर्फ उसी पार्ट का एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% या उससे ऊपर नंबर चाहिए, सेकेंड डिवीजन के लिए 45% मिनिमम या उससे ऊपर नंबर चाहिए, और 45% से कम आने पर वह फेल कहलाता है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी कि फर्स्ट डिवीजन के लिए हमें कितना नंबर लाना पड़ेगा तब हम फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे, और कितना नंबर लाना पड़ेगा तब सेकेंड डिवीजन कहलाएंगे, आप पासिंग मार्क्स कैसे तय होता है। तो मैंने सारी चीजें समझा दी। बाकी आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।